हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं इस समय जो है आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है आपके लिए मेष राशि। वॉकिंग अवे की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ना आप सिचुएशंस को कह लो या लोगों को कह लो, थोड़ा सा लेट गो वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। मतलब जैसे होता है ना कि आपने बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिए, और बहुत सिचुएशंस में कहीं ना कहीं सामने वाले को बेटर अपनी तरफ से आप जो भी आप कर सकते थे उसकी बेटरमेंट के लिए आपने किया। चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे किसी तरीके का कोई सिचुएशन हो, आपने अपना 100% दिया। बट शायद उसमें किसी तरीके से रेजिस्टेंस आ रही है, या कुछ अड़चन आ रही है, या सामने वाला शायद समझ नहीं रहा है, या सिचुएशंस में कुछ हल हो निकल नहीं रहा है। तो आप उस सिचुएशन को एज इट इज छोड़कर खुद के ऊपर काम कर रहे हो कि चलो ठीक है, मैं ही इस सिचुएशन से दूर हो जाता हूँ, या मुझे ही इस सिचुएशन को सरेंडर कर देना चाहिए, मुझे ही लेट गो कर देना चाहिए, मुझे इतना ज़्यादा बातों को लेकर बैठे नहीं रहना चाहिए, इतना ज़्यादा मुझे सिचुएशन के साथ ना अटैचमेंट शो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मेरे को ही प्रॉब्लम कर रही है। तो यहाँ पर ये आप समझदारी का काम करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए सोशलाइज रहने वाले हो आप। ठीक है, और कुछ चेंजेस भी खुद के अंदर या तो अपने लाइफस्टाइल में ला रहे हो, या अपने डाइट में कुछ ऐसा है, यहाँ कुछ चेंजेस ला रहे हो आप। ओके, लेट्स चेक मोर। मेष राशि, बुल्स आए, फोकस्ड रहोगे आप। जैसे मैंने कहा ना कि आपने बहुत कर लिया, या बहुत ज़्यादा किसी जॉब में अपना 100% दे लिया, किसी एग्ज़ाम को लेकर आपने बहुत ज़्यादा तैयारी करी, आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप सरेंडर मोड पे हो। तो ऐसे ही किसी इंसान पर आपने बहुत काम किया, किसी रिश्ते पे आपने बहुत काम किया, बट अगर आपको लग रहा है ना कि उस इंसान को मेरी कदर नहीं है, या उस सिचुएशन में शायद मैं फिट इन नहीं हो रहा हूँ, या फिर शायद इस जगह पर शायद कहते हैं ना कि आप कितने ही बढ़िया कार हो, और वो कार अगर सही जगह पर नहीं है तो मतलब उसकी कदर वहाँ नहीं होगी। तो ये आई थिंक रील्स वगैरह में भी देखा होगा आप लोगों ने कि कितना ही एक्सपेंसिव कोई सामान क्यों ना हो, पर वो अगर गलत जगह पर है तो उसकी वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसा ही आपको समझ में आ रहा है कि मैं बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ, बट शायद मैं इस सिचुएशन में स्टक रहने की वजह से लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो आप फोकस किस पे रख रहे हो ना, खुद पर। इस हफ्ते में आपका फोकस खुद पर होगा कि मुझे कैसे लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कहाँ पर जो है किसे चूज करना है, खुद को चूज करना है या किसी और इंसान को चूज करना है, वो आप यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स चेक मोर। स्टडीज़ हो गई आपकी, आपका काम, करियर, जिस भी फील्ड में राइट नाउ में आप बहुत हद तक मेहनत करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर भी पूरा फोकस रहेगा आपका। जैसे मान लो अगर आप एक जॉब छोड़ना चाह रहे हो, बट आपको दूसरी जॉब चाहिए, तो आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और आप पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। ऐसा फोकस आपका कहीं इधर उधर नहीं है कि हाँ भाई किसी और का कुछ जिम्मेदारी आपकी नहीं, आपको खुद की जिम्मेदारी उठानी है। इस हफ्ते में आप ऐसे रहोगे कि मुझे पता है अगर मैं एक जॉब छोड़ रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरी क्या क्या जिम्मेदारियाँ, तो मैं दूसरी जॉब भी ज्वाइन करूँगा साथ के साथ, और मुझे जो है अच्छी अर्निंग के साथ किसी दूसरी जॉब में जाना है। एक एग्जाम्पल है ये, है ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, अभी अभी मैंने बोला कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर। हाँ, आप मतलब वही है ना कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो ना कि आप सरेंडर मोड पे आ गए हो कि मैंने तो कर दिया, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स ले लिए, मैंने तो बहुत कोशिश करी, मैंने तो हर किसी की बात भी सुनी, उसके बाद भी जो है मैंने अपने मन को एक साइड करके और आप लोगों के अकॉर्डिंग जीने
जीना चाहा या आप लोगों के अकॉर्डिंग आपके जो काम है वो करे, बट कहीं ना कहीं आप उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो ठीक है, फिर मुझे सरेंडर मोड पे रहना कि मैंने तो अपना काम किया, मैंने 100% दिया है, मैंने तो पूरी तैयारी रखी है। बट अगर सामने वाले को या कहीं किसी सिचुएशन में अगर अभी मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे उस चीज़ में घबराना नहीं है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में जो है सरेंडर मोड पे रहना है, ठीक है। इस एनर्जी में हो आप एरीज। मुझे यहाँ पर आप ना कुछ लोगों के लिए आप हेयर कलर हो गया, या बहुत टाइम से अगर ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं दिया तो ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप अपने वार्डरोब में भी बहुत कुछ चेंज करो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो आप, लुक्स चेंज कर रहे हो आप, ठीक है। 5D लेवल पर आप बहुत स्पिरिचुअल होते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ अपने बारे में शायद आपको रियलाइज़ नहीं है कि मेरी आईज़ कितनी ब्यूटीफुल है, या मेरी स्माइल कितनी अच्छी है, या भगवान ने मुझे इतने प्यारे बाल दिए हैं, बट आप शायद उनको लेकर ना कहीं अरे यार ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक प्राउड फील करोगे इस वीक में, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं आपको इस हफ्ते में, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, मेष राशि। 2 ऑफ कप्स, पर्सन यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत सारी पुरानी मेमोरीज जो कि टुगेदरनेस की जो एनर्जी रही है, जो एक आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन रहा है, जो एक स्पार्क आप लोगों के बीच में रहा है, उसको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। द एम्परर, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ना इस फीलिंग को एम्परर मोड के पीछे छुपा रहे हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारियों के पीछे छुपा रहे हैं, या हो सकता है आप, जो कि मैंने कहा कि शायद आपने बहुत काम कर लिया इस रिश्ते पर, अब आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप जिम्मेदारियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इस इंसान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना या तो इनकी एज गैप है आपके और इनके बीच में, एज गैप ज़्यादा है, या तो आपकी एज ज़्यादा है या इनकी। कुछ लोगों के लिए दोनों में से एक इंसान जो है या तो मैरिड है, कुछ तो ऐसा है इन दोनों में से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ को जो है ना थोड़ा सा शायद कवर कर दिया जाता है, छुपा लिया जाता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में मजिशियन आ रहा है कि छुपा लो इस चीज़ को, मतलब प्यार है बट शो नहीं करना है, ऐसी एनर्जी में रह रहे हैं आपके पर्सन। और एम्परर कहीं ना कहीं ये बताता है कि थोड़ी ट्रेडिशंस को, सोसाइटी को, इन सब चीज़ों को देखने वाले इंसान हो सकते हैं ये। राइट नाउ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस इंसान का खुद पर ध्यान है, और मेमोरीज को चाहे जितना याद करते हो, यूनियन चाहे जितना चाहते हो, अभी एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स सिंगल्स। सिंगल्स एरीज, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ कोई इंसान आ तो रहे हैं, बट ये इंसान ऐसे होंगे जो बहुत 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 प्रैक्टिकल, बहुत सेफ एंड सिक्योर चलने वाले, बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं देने वाले, बहुत जल्दी अपनी बातें ना रखने वाले, बहुत प्रैक्टिकल इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। बट हाँ, स्टेबिलिटी आगे जाकर मिल सकती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रैक्टिकल इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल में ना अगर मैं यहाँ जो एनर्जी देख रही हूँ ना, ऐसा है कि मतलब वो है आपके साथ ही, कहीं ना कहीं आप ही के फ्रेंड्स ग्रुप में हैं, आप ही के कलीग में हैं, आपके क्लासमेट है कोई, बट फिर भी बोलेंगे नहीं वो आपको ये बात, ठीक है, मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगे अभी अपनी फीलिंग्स वगैरह। ऐसा नहीं है कि मतलब इस हफ्ते में वो एक्सप्रेस कर देंगे, बट हाँ आपको उनका थोड़ा समझ में आएगा कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं, ठीक है। करियर देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है एरीज, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं। द डेविल, डेविल मुझे बता रहा है बहुत सारा काम है, और आप सिर्फ काम काम काम, सिर्फ करियर करियर करियर, ऐसा स्टार्ट ऑफ द वीक में रहने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे होता है ना कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो, इन चीज़ों से बचना, किसी से जेलसी फील मत करना कि यार उसको तो प्रमोशन मिल गया, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, उसको तो सैलरी इंक्रीज मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो वो जेलसी मत आने देना। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए भी कोई जेलस फील कर रहा है इस चीज़ में कि अरे आपको कैसे प्रमोशन मिल गया, ठीक है। दूसरा, ये राहु की एनर्जी है, तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो बल्ले बल्ले आपकी सक्सेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर
डेफिनेटली मास मीडिया में अगर कोई काम करते हो तो आपको सक्सेस दिख रही है, ठीक है, आपके लिए सक्सेस दिख रही है मुझे एरीज। बट मुझे ऐसा लग रहा है पैसा पैसा पैसा, ऐसा मतलब ऐसी एनर्जी है आपकी इस हफ्ते की। कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, जैसे मान लो आपके मुंह पे बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है, आप कोई अपना काम आपसे करवा रहा है और आगे जाके ये शो कर रहा है कि वो काम उसने किया है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, मिड ऑफ द वीक में सक्सेस दिख रही है। मिड ऑफ द वीक में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, जो काम 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 आप कर रहे हो उसके लिए अप्रिसिएशन मिल रही है। एंड कोई कुछ लोगों के लिए कुछ किसी तरीके का कुछ आप जीत रहे हो, कुछ जैसे मतलब रिवॉर्ड अवार्ड कुछ मिल रहा है, ऐसा जैसे होता है ना कि कई बार कंपनीज में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और या फिर कोई आप टारगेट अचीव कर रहे हो। ओके, मतलब कुछ तो अगर कुछ स्टक है ना यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द वीक में, तो यहाँ पर शिफ्ट की एनर्जी है, कुछ मूव हो रहा है यहाँ पर, कुछ आगे बढ़ रहे हो आप। अगर मान लो कुछ भी चीज़ें अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि आपके ऊपर कोई ब्लेम चल रहा है या कोई आपको कुछ गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर आप जो है कहते हैं प्रशंसा के पात्र बनेंगे आप, कि आप सही थे और शायद जो इंसान सामने वाला आपको ब्लेम कर रहा था वो गलत था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, इसे क्लैरिफाई करते हैं। मैंने कहा था ना आप अपने अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जान पाओगे, तो आप अपनी पोटेंशियल जान पा रहे हो, ठीक है, और ऐसे लोगों को जान पा रहे हो जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो आपके सामने कुछ और बने हुए हैं, क्योंकि ये है ना, ये है रिसर्च और मिस्ट्री और अकल्ट और हिडन एनिमीज या सीक्रेट्स, इनकी एनर्जी है ये। और कौन आपको ये सब कुछ आपके लिए करता है, कि मतलब मुंह पे आपके बहुत अच्छा बनता है, पीठ पीछे कुछ और ही है, वो चीज़ें समझ में आएंगी आपको। कौन है ऐसा जो, देखो आपके फेस पे तो बहुत अच्छा बना रहता है बट आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो चीज़ें यहाँ समझ में आएंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप किसी तरीके के अगर रिसर्च वर्क में आप हैं, ठीक है, या फिर अगर आप सर्जरी वगैरह कुछ आप ऐसा कोई आपका प्रोफेशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, आपको कहा जा रहा है काम, जो आप काम 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 में ध्यान दे, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है, थोड़ा सा रिलीफ भी महसूस करवाना है अपने आप को, इतना हार्श नहीं होना है अपने ऊपर, ठीक है। और कुछ चेंजेस आपके बनेंगे, इसलिए बहुत सारे प्लान्स मत बनाना, अभी बिना सोचे समझे कोई प्लान मत बनाना, ये आपको कहा जा रहा है। एंड जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको कहा जा रहा है रिकंसीडर, आप सोचे समझे और फिर आगे बढ़े, ये आपकी इस हफ्ते की गाइडेंस है, ठीक है। हर चीज़ में सोचना समझना है, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है। मैंने अभी भी कहा है कि थोड़ा ध्यान रखना है एंड ऑफ द वीक में, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके के बिजनेस करियर जॉब के लिए अगर देख रहे हैं तो मिड ऑफ द वीक आपके लिए ज़्यादा सही है, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलने देख के बाय। ओम साई राम।